ऐसे में सरकार कुल जोड़ते 25,20,36,000 हमारे हाजियों की जेब से वसूला जा रहा, डाका डाला जा रहा है। इसको बंद करे और वाजिब पैसे वो सरकार हाजियों से वसूले। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज कमेटी से मांग की है कि 300 हज आवेदन शुल्क और 1500 प्रोसेसिंग चार्जेज को तत्काल खत्म करें। उन्होंने गुरुवार को अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया दोनों मिलकर देश के 1,40,020 हज यात्रियों को गुमराह कर उन्हें लूटने का काम कर रहे हैं। अनीस मंसूरी ने कहा कि मंत्रालय और हज कमेटी ने निःशुल्क हज आवेदन फॉर्म भरने का ढिंढोरा पीटकर खूब वाहवाही लूटी, लेकिन अब वो हर चयनित यात्रा से 300 रुपये वसूल रही है। इसके अलावा प्रत्येक हज यात्री से 1500 मिसलेनियस चार्ज के भी लिए जा रहे हैं। इस तरह से मंत्रालय और हज कमेटी देश भर के हज यात्रियों से 25,20,36,000 रुपये वसूलेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय और हज कमेटी दोनों सेवा की संस्था न होकर हज के जरिए पैसा कमाने पर तुली हैं। अनीस मंसूरी ने कहा कि मंत्रालय और हज कमेटी के कुप्रबंधन की वजह से ही इस साल सबसे कम लोगों ने हज जाने के लिए आवेदन फॉर्म भरा है। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 31,180 सीटों का कोटा मिला था, लेकिन कम आवेदन फॉर्म भरे जाने की वजह से 19,702 लोगों ने ही आवेदन किया, जिसकी वजह से 11,478 हज सीटें वापसी करनी पड़ी। ये एक बड़ी चिंता और शर्म की बात है। यहाँ स्थिति देश के 19 अन्य राज्यों की भी है। पहले की सरकारों में जहाँ हज आवेदन की संख्या को देखते हुए लॉटरी करवानी पड़ती थी, वहीं हज 2024 के लिए मात्र 12 राज्यों में ही चुनाव हुए। मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अनीस मंसूरी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब तक हज विभाग देश मंत्रालय के अधीन था तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता था, लेकिन जब से इस विभाग को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कर दिया गया तब से हर साल इस व्यवस्था के बुरे दिन आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हज विभाग को पहले की तरह विदेश मंत्रालय के अधीन किया जाए। अनीस मंसूरी जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दे से क्या कहना चाहेंगे? आज हज को लेकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार से ये बताना चाहते हैं कि हज के मामले में सरकार की ढीली ढाली रवैया से इस प्रदेश नहीं देश के तमाम हमारे पसमानदा तबके के मुसलमान जो सबसे तादाद में हज का सफ़र करते हैं, उन सबको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इससे पेशतर भी मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठकें करके सरकार को समय समय पर अवगत में कराता रहा हूं, और आज भी उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने सबसे पहले ये कहा कि पिछली सरकारों ने हज आवेदन के लिए फॉर्म के पैसे लेती थी, हमने 300 वसूल करते थे पिछले सरकार, हमने वो फॉर्म फ्री कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा और कोई खर्चा नहीं, सब्सिडी की बात, सारी बात इनकी जितनी बातें हुई हज के मुतालिक सब निराधार रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि फॉर्म फ्री है तो 300 रुपये हैं, और दूसरा आपने ये कहा कि 1500 रुपये उसमें मिसलेनियस खर्चे जोड़ रहे हैं, तो 300 फॉर्म के पैसे और उसके बाद मिसलेनियस के एक हाजी पर 1500 रुपये, कुल मिला करके ये हो जा रहा है 2,300 1800 हुए, 1800 हो रहा जोड़ करके। और जिस तरीके से इस बार जो हाजी जा रहे हैं, मुझे लगता है तकरीबन 80,000 के आसपास जा रहे हैं लोग।
अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो 1800 पर हाजी, ये अननेसेसरी का एक भार उन हाजियों पर लादा जा रहा है। तो कुल मिला करके अगर हम पूरे देश में सारे हाजियों का जोड़ते हैं, जो लोग अभी जिनका फॉर्म भर गए हैं, जो जानने के तैयार हैं, तो तकरीबन 25 करोड़ 20 लाख 36 हज़ार रुपये हमारे तमाम हाजियों से सरकार वसूल रही, लूट कर रही है। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी कि 25 करोड़ 20 लाख 36 हज़ार का एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमारे इस देश के तमाम हाजी हजरात हज की यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए। तो सरकार एक तरफ तो ढिंढोरा पीटा कि हाँ साहब फॉर्म फ्री फॉर्म फ्री फॉर्म फ्री, आपने उसका तो खूब हो हल्ला किया, उसका आपने श्रेय लिया, लेकिन बाद में अब जब खर्चे जुड़े जा रहे हैं, जब पहली किस्त जारी किया, अभी सरकार ने पहली जो किस्त जारी किया उसमें इन्होंने उसको उठा करके 1800 जोड़ दिया है। तो मेरा मतलब ये है कि आज से क्यों पलटती है और हाजियों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये प्रोसेसिंग फ़ीस और 300 फॉर्म को जो 300 फॉर्म के नाम पे लिया जा रहा है, जो सरकार का कमिटमेंट था पहले से कि फॉर्म फ्री, तो 1500 मिसलेनियस और 300 जो फॉर्म के पैसे हैं, सरकार इसको हाजियों से ना वसूल करे और इस पैसे को छोड़े। इससे पहले भी जो है आपने काफ़ी शिकायतें करी, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, मगर उस पर अभी तक जू नहीं रहेंगी। क्या लगता है, क्या भेदभाव का मामला है या इसी तरह से जो है हाजियों को जो है चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं? देखिए, इससे पहले इन्होंने हाजियों को फॉर्म भरने के लिए टाइम कम दिया। उसके बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके ज़रिए जब भारत सरकार को अवगत कराया तो उन्होंने 15 दिन बढ़ा दिया डेट। उसके बाद फिर दोबारा हम लोगों ने उनसे अभी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने निवेदन किया था सरकार से, लेकिन उन्होंने माना नहीं और वक्त हम चाहते थे कि 31 जनवरी तक बढ़ जाए, लेकिन वो वक्त बढ़ा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है मुसलमानों के साथ जो हज की यात्रा एक अहम फरीज़ा है मुसलमानों के लिए, इस यात्रा में जो लोग जाते हैं, सफ़र के लिए जाते हैं, उनको तमाम पिछली सरकारें सहूलियतें देती थी। और पिछली सरकारें जितनी थी, पहले लोग क्या करते थे उन सरकारों में कि जितने कोटे होते थे, कोटा के से ज़्यादा हाजी जाने को तैयार रहते थे, इसलिए वो लॉटरी सिस्टम कराते थे। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि इस बार जो उत्तर प्रदेश को कोटा मिला 31,180 का, और जिसमें से केवल 19,702 लोगों ने आवेदन किया है। अब सोचिए, हमको 31,180 का कोटा मिला और आवेदन करने वाले लोग हैं 17,702 लोग। अब ऐसे में 11,478 सीटें वापस जा रही सरकार को, हाजी आवेदन नहीं कर पाए और वो हज पे नहीं जा पा रहे हैं। अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे लोगों के साथ इस तरह क्यों भेदभाव किया जाता है, जबकि 19 राज्यों में मुझे लगता है कि जो 19 राज्यों में ऐसे 12 राज्य हैं जहां पर अभी भी लॉटरी सिस्टम से चयन हुआ है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पूरी सीट 11,400 सीटें खाली जा रही हैं। सर, एक नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमुना तहजीब थी, उसमें जब भी कोई प्रोग्राम हुआ करता चाहे किसी तरह का भी होता था, उसमें सरकार जो है बहुत सहयोग करती थी। जैसे कुंभ का मेला होता है, बहुत भव्य होता है, उसमें सारी चीज़ें जो है गाड़ियाँ भी लगाई जाती है, सब कुछ होता है। क्या इसमें कोई भेदभाव है इस तरह का लेकर के अपनी तरफ से? निश्चित तौर से 1000% भेदभाव हमारे लोगों के साथ होता है। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में और देश में आई है, तब से हज यात्रियों के तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सरकार कहीं न कहीं से एक नफरती बात जो करती है, और हम लोगों से नफरत वाली बात कहीं न कहीं सच साबित होती है कि वाकई सच में नफरत 2024 है, इस तरह के मामले सामने बहुत आते चले जा रहे हैं। क्या 2024 में किधर बैठेंगे पसमानदा समाज? देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज जो इस देश के अंदर सबसे पहले मैंने इसको जन्म दिया, मैं इसका फाउंडर हूँ, संस्थापक हूँ। पूरी दुनिया में कोई पसमानदा सब ना लेता था ना जानता था। इसकी शुरुआत मैंने 16 वर्ष पूर्व किया।
संघर्ष करते करते आज यहाँ पर पहुँचे कि आज पसमानदा मुस्लिम समाज संगठित है। मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए और करना पड़ रहा है कि हज पे जाने वाले अधिकतर पसमानदा मुस्लिम समाज, जो मुसलमानों कुल हिस्सा का 85% पिछड़ी जात के लोग, पसमानदा तबके के मुसलमान हैं, वो लोग सफ़र करते हैं। और बाकी जो अपर कास्ट के मुसलमानों में साहिबी हैसियत लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने निजी खर्चे से टूल टेबल से चले जाते हैं। लेकिन हमारे जो पसमानदा तबके के लोग हैं, सबसे ज़्यादा दुश्वारियाँ परेशानी उन लोगों को होती है। तो इस देश का जो पसमानदा है वो पूरी तरह से जाग गया है। हमने उसको 16 वर्षों में अवेयर कर दिया है। तो पसमानदा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ में पूरी तरह से है। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग शुरू से पसमानदा समाज अखिलेश यादव जी साथ में था, जब से बना है, और अब भी अखिलेश यादव जी के साथ में है। और पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम लेकर के गुमराह करने का काम करती है, हमने अपने लोगों को इतना अवेयर कर दिया है, हमारे लोग इतना जाग चुके हैं, इतने जागरूक हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस मुलम्मे में, इस बहकावे में और इस जुमलेबाजी में हमारे लोग फंसने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ सरकारी मुसलमान मंत्री और नेता बैठे चाटुकार, वो भले चारों तरफ चक्कर मारे, कुछ भी हाथ पैर मारे, लेकिन पसमानदा समाज टस से मस नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिल्कुल रुख नहीं करेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सरकार पसमानदा मुसलमानों का ही नुकसान कर रही है। और चाहे उनकी तमाम जो गरीबों के लिए योजनाएं चलाई गई, तो उसका लाभ पसमानदा मुसलमान पाता था। उसके बाद हम लोगों ने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को अवगत कराया कि हज के में जाने वाले लोगों के लिए अच्छे होटल बुक कर लीजिए। तमाम गंदे बिस्तर, अच्छे ख़राब होटल, बिना एसी होटल, एसी ख़राब होटल, ऐसे तमाम दुश्वारियों का सामना हमारे हाजियों को लगातार करना पड़ रहा है। हमने सोचा कि शायद इस बार पहले से आवाज़ लगाई जा रही कि शायद सरकार इस बार जागेगी, लेकिन सरकार की मंशा है कि हमारे हाजियों को परेशान करना। एक तरह से हमारे मुस्लिम समाज के एक बड़े जो उनका एक फरीजा, हज का फरीजा है, और उस पाक मुक़द्दस पे मक्का मदीना सपना देखते हैं, और उनका कहीं ना कहीं सपना इस तरह छीण होता जा रहा है। धीरे धीरे हाजियों की संख्या कम होती जा रही। सरकार की कुप्रबंधन की वजह से हमारे धीरे धीरे हाजियों की संख्या वो कम होती जा रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब मैं ये नहीं कहता कि जब आपके कुंभ का मेला आता है या आपके कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, हमारे लोग कभी किसी तरह से भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि उसमें शामिल होते हैं और हर तरह से उसको कामयाब बनाने के लिए मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वो महाकुंभ का मेला था, और माली जनाब आजम खान साहब वो मंत्री थे। पूरा दुनिया जानता है, देश जानता है कि उन्होंने मुस्लिम होते हुए और कुंभ के मेले को इतना सफलतापूर्वक उसका अपने कर्तव्यों को निर्वहन किया कि मुसलमान तो छोड़िए, उसमें गैर मुस्लिम तमाम संतों ने, साधु संतों ने इस व्यवस्था की तारीफ़ की। तो जब आपके धर्म की बात आती तो हमारे लोग बराबर उस पर साथ देते हैं और आपको कहीं दिक्कत ना हो, बराबर खड़े रहते हैं। सारी व्यवस्थाएं जो सरकार की व्यवस्था थी वो गरीब कमज़ोर के लिए थी, उसमें हमारे कमज़ोर पसमानदा लोग आते थे। तो पिछली सरकारों की दी व्यवस्था को इस सरकार ख़त्म करती जा रही, जिसका लाभ पसमानदा समाज पाता था। तो सरकार की मंशा पसमानदा मुसलमानों के प्रति ठीक नहीं है, आम मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। मदरसों के मामले में सरकार की मंशा साफ़ नहीं है कि वो मदरसा बंद हो जाएं। आए दिन उस जांच के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। और भी संस्कृत पाठशाला, तमाम इनके जुड़े हुए धर्म से तमाम स्कूल चलते हैं, वहाँ धार्मिक शिक्षा वहाँ भी दी जाती है। तो ऐसी जगहों पर तो वो जांच नहीं कराते हैं, केवल मदरसे को फोकस करते हैं। अब इन्होंने हज को फोकस किया। अरे भाई, हम पैसा देते हैं, सरकार कोई ऐसा हम पे नहीं करती है, हम अपने पैसे जाते हैं, आप हमें सुविधा देते हैं। तो जो हम पैसा खर्च करते हैं, आप हम पैसे की सुविधा भी नहीं देते हैं। पैसे में बंदरबाट होता है, हज कमेटी जुड़े लोग सारे लोग इसमें शरारत करते हैं। और एक और मैं सरकार से बार बार आग्रह करता हूं कि इससे पहले जो हज पे जाने वाले लोगों की सारी व्यवस्था, ज़ायरीनों की व्यवस्था, वो विदेश मंत्रालय करता था। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको अल्पसंख्यक और राष्ट्रीय हज कमेटी को सौंप दिया है। ऐसे में हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक विभाग जो है वो भी भेदभाव करता है। और कहीं ना कहीं जो हज कमेटी में बैठे सरकारी मुसलमान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए कि देखिए साहब, मैंने मुसलमानों का गर्दन, मैं मुसलमान होकर मुसलमानों का गर्दन दबा रहा हूँ, ताकि भाजपा उनसे खुश हो जाए और उन्हें इनाम के रूप में कुछ ना कुछ मिल जाए।
तो ऐसे चाडुकार लोगों के भागा में मुसलमान आने वाला नहीं है। और सरकार को चाहिए कि आने वाले दिनों में अब जब फर्दर में जब पिछला अब अगला हज हो उसमें इसकी सारी व्यवस्था जैसे पूर्व की तरह वो जो है व्यवस्था सारी व्यवस्था वो विदेश मंत्रालय को सौंप दे। और मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और हम उनको पत्र लिख के भेज भी रहे हैं। मेरी उनसे खास तौर से निवेदन है कि जो 1500 मिसलेनियस के नाम पे 300 फार्म फ्री पहले कह के फिर वसूला जा रहा है, ऐसे में हम जोड़ते हैं तो पर व्यक्ति 1800 रुपये और पूरा जोड़ते हैं जितने देश में जाने वाले लोग हैं 40 लाख से ऊपर है लोग हैं। तो ऐसे में सरकार कुल जोड़ते 25 करोड़ 20 लाख 36 हज़ार हमारे हाजियों की जेब से वसूला जा रहा, डाका डाला जा रहा है। इसको बंद करे और जो वाजिब पैसे वो सरकार हाजियों से वसूले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।